हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, नमक पारे की रेसिपी। तो नमक पारे तो आपने बहुत बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन क्या आपने पनीर से बना हुआ नमक पारे खाया है? जी हाँ, तो आज मैं पनीर के नमक पारे बनाऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो नमक पारा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। तो आज हम नमक पारा गेहूं के आटे से बना रहे हैं, आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो आटे में मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने घी डाल दिया है। और फिर इसे अच्छे से हम इस तरह से मोइन लगा लेंगे। तो कम से कम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मोइन लगा लेना है। और फिर आप इस तरह से बांध कर देखें तो अच्छे से बंध रहा है, यानी कि ये हमारा डो बनने के लिए तैयार है। तो अब हम 100 ग्राम पनीर ले लेंगे। तो ये मैंने घर में ही बनाई थी पनीर। तो उसे लेने के बाद इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अच्छे से मैश कर लेना है, इसमें ज़रा सा भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, हाथों की सहायता से या तो फिर आप ग्रेटर की सहायता से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे आटे में मिला देंगे। तो सारे हम डाल देंगे आटे में और इसे डालने के बाद इसे हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो 1-2 मिनट के लिए हमें अच्छे से इसे आटे के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो आटा और पनीर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसका हार्ड डो तैयार कर लेंगे। तो इसे ज़रा सा भी सॉफ्ट या मीडियम नहीं रखना है, इस डो को हमें हार्ड रखना है। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और क्योंकि पनीर में भी मॉइस्चर रहता है तो इसीलिए बहुत ही थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें और एक सख्त सा डो तैयार कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक हार्ड डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो तब तक के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच घी को मेल्ट करके लिया है, और फिर उसमें काला नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैगी मसाला डाला है, और हाफ़ टी स्पून हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो मैगी मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसके बदले में भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस मसाले को साइड में रख देते हैं, और 10 मिनट हो चुके हैं और ये डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे दोबारा से गूंथ लेते हैं, और गूंथने के बाद अब हम इसे चाकू की सहायता से इसके बराबर पीसेस कर लेंगे। तो इस तरह से काटने पर इसके बराबर से पीसेस हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से काटने पर ये बराबर से लोई हमारी निकल जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया है। तो डो हमारा थोड़ा हार्ड है, इसलिए अच्छे से कट रहा है। अगर ये डो थोड़ा सॉफ्ट रहता तो ठीक से नहीं कटता। तो ये देखिए, इसके पीसेस कर लिए हैं हमने। तो अब हम इसमें से एक पोर्शन ले लेंगे और फिर इसकी लोई बना के फिर हम इसे रोटी की तरह बेलेंगे। तो आप गेहूं के आटे के बदले में मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से गेहूं के आटे से भी अच्छे से बन जाती है। तो इसकी लोई हमने बना ली है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इसे बेलेंगे। तो इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं वैसे ही हमें बेल लेना है। तो ये देखिए, ये हमने इसे बेल लिया है। तो इसी तरह से बाकी जो लोई है उसकी भी हम इसी तरह से रोटी बनाकर रख लेंगे एक जगह में। तो ये देखिए, हमने सारे रोटी बना लिए हैं। तो अब हम इसमें से एक रोटी ले लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से रखेंगे। और ये जो मसाले हमने बनाए हैं घी के साथ मिलाकर, तो इसे 1 चम्मच के करीब डालेंगे ऊपर से, और अच्छे से हाथों की सहायता से फैलाएंगे। तो हाथों से अच्छे से फैल जाते हैं, तो हाथों का यूज़ ज़रूर करें। और फिर इसके ऊपर हम दूसरा रोटी रखेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस करेंगे, और फिर 1 चम्मच और मसाले डालेंगे ऊपर से और अच्छे से फैला दें। तो फैलाने के बाद अब हम इसे हल्का सा बेल लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो क्योंकि रोटी हमारी थोड़ी मोटी बनी हुई थी, तो इसे अभी हम पतला कर लेते हैं।
तो बस हल्का सा हमें बड़ा कर लेना है रोटी को, तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद अब हम फ़ोल्ड कर लेते हैं, तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरह से दबाते हुए फिर ऊपर से हम 1 चम्मच और मसाले डालेंगे और अच्छे से फैला दें। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अंदर ही अंदर इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आने लगता है। और फिर इसे हाथों से इस तरह से फ़ोल्ड करें और फिर दोबारा से दबा के फिर इसे दोबारा से इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो इसमें जो लेयर्स है वो ठीक से नहीं खुल पाएंगे। तो अब हम इसे इस तरह से तिरछा काट लेते हैं। आप चाहे तो इसे सीधा सीधा भी काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखिए इसमें लेयर्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये जब तेल में फ्राई होंगे तो अच्छे से ये खुल जाती है। तो ये सारे एक प्लेट में हम रख देते हैं। तो इसी तरह से बाकियों को भी बनाकर हम रख लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, बस हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन नमक पारों को डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। और जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो ये ऊपर से जलने लगेंगे और अंदर ठीक से पक भी नहीं पाएंगे। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर, और अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करें। और ये देखिए अच्छे से खुल गया है इसका लेयर और अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो अब ये मैंने निकाल लिया है सारा। तो ये हमारे एकदम क्रिस्पी नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए बिल्कुल भी नरम नहीं बनता है, क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।